जैन फ्रेंड्स, क्या हाल-चाल? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जो बच्चे भी अच्छे नहीं हैं तो याद रखना प्यारे बच्चों, कमज़ोर वक़्त और कठिन परिस्थितियाँ ही आपको क्या करती हैं, महान बनाती है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जो इंसान ज़िद्दी होता है, याद रखना हर मुकाम वही हासिल करता है। प्यारे बच्चों, उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। प्यारे बच्चों, अब वही वक़्त आ गया है, आपको खुद से लड़ना होगा। टाइम बहुत कम है, बिल्कुल मन नहीं लगता है तो लगाना होगा और पढ़ना होगा। प्यारे बच्चों, याद रखना, बिल्कुल सफलता उसी को मिलती है जिसके सपने उसके बहानों से बड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबको बिल्कुल दोस्तों वेस्ट नहीं करना है टाइम। हर दिन दोस्तों एक बेहतरीन तैयारी करनी है, यानी अपने बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है उसको तैयार करते चलेंगे। और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को दोस्तों पकड़ के दोस्तों बिल्कुल पूरा का पूरा दोस्तों उसका सोपड़ा साफ कर देने वाले हैं। यानी प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों अपने हाथों में होंगे जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएंगे। बस प्यारे बच्चों, एक एक दिन का दोस्तों क्वेश्चन करते जाइएगा, बस रटते जाइएगा। सारे दोस्तों क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहीं से आने वाले हैं, बिल्कुल आप सबको परेशान नहीं होना है। चलो प्यारे बच्चों, अब दोस्तों बिल्कुल देर नहीं करेंगे। दोस्तों क्लास 12 हिंदी का दोस्तों 2024 के बोर्ड एग्जाम का दोस्तों बात करेंगे। 2022 में तो दो जो पेपर हुआ, 2023 में जो पेपर हुआ, 2020 में जो हुआ, 19 में हुआ, 17 में हुआ दोस्तों, और आपका 16 और 15 में हुआ। प्यारे बच्चों, सबका दोस्तों निचोड़ आज की इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों 22 फरवरी को होने वाले इस पेपर में दोस्तों आप बिल्कुल दोस्तों फोड़ के आएंगे। क्या फोड़ेंगे? क्वेश्चन, यानी कैसे फोड़ेंगे, करके आएंगे। यही दोस्तों आप सबको दोस्तों हम बिल्कुल बताने वाले हैं। और दोस्तों पूरा दोस्तों महत्वपूर्ण 7 टॉपिक बताएंगे, साथ ही दोस्तों सातों टॉपिक के दोस्तों क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबके लिए। आप हमारे छोटे भाई बंधु हैं, बिल्कुल आप सबको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल दोस्तों हम आपको पूरा दोस्तों सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे भी, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। चलो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा 100 में 98 नंबर। क्यों कह रहा हूँ प्यारे बच्चों? क्योंकि दोस्तों 98 नंबर दोस्तों वादा किया हूँ तो बिल्कुल दोस्तों उसको निभाऊंगा, पूरा दोस्तों आपको दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा ये भी देखिएगा। आइए हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों कराते और समझाते चलेंगे। बस इतना ही दोस्तों तैयार करते चलिएगा। आपको दोस्तों जितना बताया जाए बस उतना ही करिएगा, ज्यादा दोस्तों आप सबको भटकना नहीं है। बिल्कुल दोस्तों वही पेपर में आने वाला है। चलो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन कैसे होगा सब आपको दोस्तों पता चल जाएगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप सब टेस्ट भी दीजिएगा कि आपका तैयार है कि नहीं। हम आपको आंसर के साथ दोस्तों सारे क्वेश्चन बताऊंगा, और दोस्तों गारंटी के साथ दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पेपर में आने वाले हैं। कैसे आएंगे वो आप सब खुद देखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने ही टेलीग्राम एग्जाम रोड पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या दोस्तों टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा एग्जाम रोड, आपको दोस्तों वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा पहला है दोस्तों क्वेश्चन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है कौन सा है दोस्तों? यदि आपको 4 ऑप्शन इस तरह से मिलेगा तो आपको दोस्तों सही आंसर बताना होगा। तो आप कहेंगे कि सर जी इसका ए ही क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी प्यारे बच्चों मातृभूमि उनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निबंध संग्रह यही था उनका। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, आपका हिंदी प्रदीप के संपादक थे कौन थे? जरा आप बताइएगा प्यारे बच्चों कि आपका यह क्वेश्चन तैयार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में दोस्तों कौन सा राइट होगा? तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें बालकृष्ण भट्ट होंगे, जो कि दोस्तों बिल्कुल आप सही बता रहे हो, राइट आंसर है। साथ ही दोस्तों यहाँ देख सकते हो आंसर भी आपका बिल्कुल हम मेंशन किए हुए हैं। साथ ही दोस्तों इसका हम दोस्तों पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम दे देंगे, आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे। बिल्कुल प्यारे बच्चों जाके तुरंत ज्वाइन करिएगा। वीडियो के दोस्तों बिल्कुल 15 मिनट बाद जस्ट मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ बताएंगे हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं कौन है दोस्तों? बताइएगा। आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें चारों में दोस्तों नाम लिखे होंगे लेखक के। तो आप कहेंगे सर इसमें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राइट, यानी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, यानी आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपका घ नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पेपर में पूछा जाएगा। यदि पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में दोस्तों कौन से राइट होंगे जरा आप बताइएगा। तो आप कहेंगे सर आत्मकथा, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा है। यानी अंगा नंबर में दोस्तों देखिएगा क्या है। अंगा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? जरा बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका तो रानी नागफनी की कहानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर जी बिल्कुल यह सही ऑप्शन है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम आपका सेकेंड
यानी पहला दोस्तों क्वेश्चन यानी पहला टॉपिक खत्म होता है, दूसरे टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्या है दोस्तों, ये कह रहा है रीतिकाल के प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी दोस्तों रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है? जरा देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें हमको समझ में आ रहा है कि ईश्वर वंदना ये प्रमुख दोस्तों नहीं था, यानी विशेषता ये नहीं थी रीतिकाल की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सही आप कह रहे हो, राइट आंसर है। अब हम बात करेंगे ख नंबर, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? दिनकर जी की नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते हुए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है कि नहीं दिया है या कह रहा है कि है। ये दोस्तों हमेशा बच्चे गलत करके आते हैं जल्दीबाजी में। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सही आंसर मानना है। तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, चित्रधारा। चित्रधारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा रचना। यामा रचना किसकी है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि सर ये कौन नहीं जानता, महादेवी वर्मा जी की है। क्या महादेवी वर्मा जी की क्या हो जाएगी दोस्तों, यामा इन्हीं की दोस्तों कृति है। अब देखिएगा दोस्तों आपका घ नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है, किसने दिया है जरा बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके दोस्तों दिए गए हैं, चारों में दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, यानी दोस्तों यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों होगा, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? आप सब जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी और दोस्तों महादेवी वर्मा जी हैं, यामा भी आप देख के आए हो, इन्हीं पे मिला। अब दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी हैं, जनशंकर प्रसाद जी हैं, किनको नहीं मिला? तो आप कहेंगे कि सुमित्रानंद पंत जी को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है, महादेवी वर्मा जी को मिला है, यामा पर जैसे कि आप सब जानते हैं बस जनशंकर प्रसाद जी क्या है, छूटे हुए हैं। तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। एक गद्यांश दिया गया है प्यारे बच्चों, इसको पढ़िएगा और इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका दोस्तों आप सब क्या करना है, आंसर देना है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन गद्यांश। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष की पूर्व रूप साफ दिखाई दे रही है और दोस्तों मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति केवलता मोथो को रौंदती चली जा रही है, यानी दोस्तों चली आ रही है, इस तरह से आप सब समझ सकते हो। इसको दोस्तों एक बार और पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, ठीक है, खुद से भी। न जाने कितने धर्मों, चारों विश्वासों, यानी बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, बहुत सारी दोस्तों अलग अलग विचारें हैं लोगों की, उत्सव भी बहुत हैं, व्रत भी दोस्तों उनका बहुत है, को धरती बहाती वह जीवन धारा आगे बढ़ती है, संघर्षों से मनुष्य नई शक्ति पाई है, ठीक है। यानी संघर्ष जो जिसने किया है वो बिल्कुल दोस्तों क्या कहते हैं कि बिल्कुल जो संघर्ष करता है वो कुछ न कुछ दोस्तों पाता है, यानी नई शक्ति उसको मिलती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे पहुंचता है, उसके अंदर नई शक्ति आती है, यानी जो उस पोस्ट को धारण करता है तो उसके अंदर पावर आती है। जैसे कि डीएम होते हैं, डीएम के अंदर दोस्तों यानी जिला अधिकारी दोस्तों, उनके अंदर पावर होती है, पूरे जिला में जो भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर पूरा उनका कमांड होता है, वो जब चाहे तब करवाएं, जब चाहे तब उसको रुकवा सकते हैं, यानी उनके अंदर पावर होती है, समझ रहे हो। तो उनके हाथ में दोस्तों बिल्कुल मेहनत के बल पे ही वो पावर आई है, याद रखना। इस तरह से आप सबको भी करना है, मेहनत करना है। लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक को सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप तथा सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य की जीने की इच्छा प्रबल दिखाई दे रही है। ये आप सब देख पा रहे थे अभी क्वेश्चन जैसे कि आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आप सब बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, जरा बताइएगा किससे पाई है। तो अभी आपको जैसे कि मैंने अभी समझाया था कि मनुष्य ने नई शक्ति अपने द्वारा दैनिक रूप से यानी शारीरिक रूप से किए गए संघर्षों से पाई है, यानी परिश्रम और मेहनत से पाई है। बिल्कुल दोस्तों पाते हैं लोग, ठीक है। आई होप यह आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, धर्माचरों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, धर्माचरों किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाले विश्वासों, किसी मनुष्य के प्रति निश्चित धारणा रखना। यानी प्यारे बच्चों जो धर्माचारों हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं, जो विश्वास करते हैं हर एक व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, उसका दोस्तों अलग ही दोस्तों क्या होता है, धारणा होता है, विश्वास होता है अलग ही दोस्तों डायरेक्शन में, यानी सबका अलग अलग दोस्तों विश्वास होता है अलग अलग धर्मों में। तो ये दोस्तों इसका मतलब था। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या, जैसा कि अभी आपने देखा था यहाँ पे कुछ दोस्तों रेखांकित अंश दिए गए हैं। देखिएगा मनुष्य के जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, जरा देखिएगा इसका क्या कह रहा है,
देखिए प्यारे बच्चों, इसमें करा है उत्तर। इसका देखिए क्या है, लेखक ने मनुष्य के जीवन के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य का जीवन जीने का तरीका है वह बड़ी ममताहीन निष्ठुर है। मतलब दोस्तों निष्ठुर इसको कहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल दया भावना नहीं होती, उसी को कहते हैं निष्ठुर। ठीक है, वही दोस्तों क्या होता है, ममताहीन, यानी जिनके पास ममता नहीं होता। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 5वां नंबर क्या कह रहा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। ये दोस्तों उन्हीं बच्चों को आएगा जो बच्चे बिल्कुल घोर के पिए होंगे अच्छे से। दोस्तों उनके शीर्षक और लेखक का नाम उन्हीं को पता होगा ना, जो टॉपिक के बारे में जानते होंगे, यानी एक बार पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सब तैयार कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है उसको तैयार कर लेना, नहीं तो आप फंस जाएंगे, बिल्कुल फंसेंगे दोस्तों। ये आपके दोस्तों पेपर में कितने नंबर के आएगा, पूरे पूरे 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब प्रयुक्त गद्यांश अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, और दोस्तों जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये अभी दोस्तों हमने बता दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको तैयार कर लेना। अब हम 5वां नंबर टॉपिक या दोस्तों क्वेश्चन भी बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिएगा। हमेशा दोस्तों पूछे जाने वाला है, 80 वर्ड में पूछता है। 80 वर्ड यदि बोलेगा तो आप दोस्तों एक पेज छाप देना, पूरा दोस्तों एक पन्ना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाली जो पेज होती है दोस्तों, एक पन्ना। यानी प्यारे बच्चों आप सबको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कॉपी है। ठीक है, एक कॉपी है ये इस तरह से। ठीक है, तो आप सब करिएगा क्या प्यारे बच्चों, इसमें एक लाइन जो है ऐसे सीधी सीधी खींच लेना। ठीक है, ऐसे एक लाइन इधर खींच लेना। ठीक है, कुछ इस तरह से प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सब क्या करिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा आराम से। तो प्यारे बच्चों इतना गैपिंग ना करिएगा, थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा, कुछ यहाँ से खींचिएगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों 80 वर्ड उसमें पूरा शुरू से लेकर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल दोस्तों लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, अच्छे से आपको दोस्तों मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, इनका प्यारे बच्चों तीनों लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। और आपको दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बताता हूं, जो कि दोस्तों हमेशा पेपर में आता है। बाकी दोस्तों सबका है, आप सब सबका पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों हम आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बताता हूं, और बाकी दोस्तों आप सब पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ये दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हर साल हर एक दोस्तों सेट में छपता है, आपके सेट में भी छपेगा। कोई नहीं याद करना, ये जरूर याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। देखिएगा यहाँ प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखिएगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के प्राचीन संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान थे। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता और माता जो कि लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में बीता था। ठीक है, आप सब समझ पा रहे होंगे। उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की, कहाँ से, लखनऊ से, जहाँ पे ये पले बढ़े थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इन्होंने डिग्री लिया था। ठीक है, यानी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो कि बीए था, और जो दोस्तों इनका एमए है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी उन्होंने बिल्कुल किया। अब देखिएगा, इस विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना शोध प्रबंधन प्रस्तुत किया। बाद में डी लिट्स की लखनऊ विश्वविद्यालय में से किया। ठीक है, डीएलएड्स दोस्तों होता है दोस्तों, उसको भी इन्होंने आराम से किया। अब देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं इतिहास प्राचीन इतिहास विभाग के वे अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। ठीक है, पाली संस्कृति अंग्रेजी आदि भाषाओं, ठीक है, तथा आदि दोस्तों इनकी जो भाषाएं थे उसके साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया। यानी दोस्तों एक ही भाषा पे नहीं, कई भाषाओं के दोस्तों ये बिल्कुल दोस्तों जानकार थे, यानी विद्वान थे। अब हम बात करेंगे आगे दोस्तों, इस विद्वान ने सन 1967 में इस नश्वर संसार को क्या किया, छोड़ दिया। यानी यहाँ से दोस्तों उनको मतलब मुक्ति मिल गई, यानी दोस्तों उनका डेथ हो गया। ठीक है, 1967 में। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं। निबंध संग्रह देखिएगा, भारत की कला है, पृथ्वीपुत्र है, कला है, संस्कृति है, कल्पवृक्ष है, और वाग्धारा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट समीक्षात्मक ग्रंथ क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत, पद्मावत और तथा कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी व्याख्या। ठीक है, ये दोस्तों इनके क्या है, बिल्कुल दोस्तों समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। अब बात करेंगे दोस्तों शोध ग्रंथ दोस्तों होगा पाणिनि कालीन भारत, और दोस्तों भाषा शैली क्या होगी, डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है।
ठीक है, जो कि हिंदी की दोस्तों खड़ी बोली होती है, आप सब जानते हैं। ठीक है, खड़ी बोली किस में आता है आप सब जानते हैं। ये आपका दोस्तों एनसीआर वाले सेक्शन में दोस्तों हमेशा बोली जाने वाली क्षेत्र है। यानी एनसीआर मतलब होता है दोस्तों आपका नोएडा होता है उत्तर प्रदेश का, और साथ ही दोस्तों आपके पूरे दिल्ली में बोली जाती है ये खड़ी बोली। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ की मशहूर बोली है खड़ी बोली। बाकी दोस्तों अब तो पूरे भारत में दोस्तों धीरे धीरे प्रचलन हो गया या दोस्तों फैल रहा है, लेकिन पहले दोस्तों वहीं पे था। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसका ख में देखिएगा, ख में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां पर प्रकाश डालिएगा। अधिकतम 80 वर्ड में ये भी लिखना है। चलिए ये भी देखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, और दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं, और दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो आइए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपका लेखक का है, वो दोस्तों कवि का था, ये लेखक का है, ध्यान दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिऔध के नाम से जानते हैं, इनका जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भोलानाथ सिंह यानी भोला सिंह था, और माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है, मिडिल परीक्षा ठीक है उत्तीर्ण करने के पश्चात, ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थ के कारण उन्हें बीच में अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। यानी दोस्तों अस्वस्थ नहीं थे, यानी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। अब दोस्तों जैसे कि आजकल क्या होता है, ट्यूटर आते हैं जो कि पढ़ाते हैं, वैसे वो भी कर लिए होंगे उस टाइम, अपने ट्यूटर आके पढ़ा रहे होंगे, घर पर ही अपना अध्ययन किया। देखिएगा, इनका विवाह नानन कुमारी के साथ संपन्न हुआ सन कितना 1947 ईस्वी में। निजामाबाद में इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया। यानी दोस्तों अपने ही गांव में जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहीं पे दोस्तों क्या हो गया, इनको दोस्तों मुक्ति मिल गई, यानी एक्सपायर हो गए। अब देखिएगा नाटक क्या है, पदुम है, विजय तथा रुक्मणी परिणय, और दोस्तों उपन्यास में क्या लिखे हैं, प्रेमकांत, ठेठ हिंदी का ठाठ, और दोस्तों अध लिखा फूल। ठीक है, अब देखिएगा अध खिला फूल है, सॉरी। काव्य ग्रंथ क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रिय प्रवास है, रस कलश है, चुभते चौपदे है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा वैदेही वनवास है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली पर का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये करा निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों को किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिएगा। देखिएगा यहाँ पे किसी एक का बोला है तो मैं एक ही बताता हूँ। मुख में राम बगल में छुरी, बहुत आप सब सुने होंगे। यानी मुख में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कपटपूर्ण व्यवहार करना। यानी आप देखिएगा वाक्य प्रयोग में क्या होता है, राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। यह तो वही बात हुई, मुख में राम बगल में छुरी। समझ रहे हो। ऐसे दोस्तों देखिएगा इसका सेकंड भी है, मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, आप सब इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है, होनहार बिरवान के होते चिकने क्या पात। समझ रहे हो। तो ये दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग, और दोस्तों उत्तर सारे हम यहाँ पे मेंशन किए हुए, और दोस्तों इससे संबंधित कई क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको बताएं। अपने पैरों पर खड़े होना और दाल में काला होना, ये सब आप सब बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको आप सब तैयार कर लेना। अब दोस्तों आइए हम इसका 7वां बताते हैं। निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिएगा। भाव और भुवन, तो आप कहेंगे सर जी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भवन मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, भवन मतलब मकान होता है, और भुवन मतलब होता है संसार। ठीक है, इस भुवन में बहुत सुने होंगे। ठीक है, अब देखिएगा सुत और सूत होता है। सुत मतलब पुत्र होता है, और सूत मतलब क्या होता है, धागा होता है। ठीक है, अब देखिएगा ख नंबर दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिएगा। किसी एक का, तो देखिएगा जनक, जनक मतलब होता है दोस्तों राजा या जन्म देने वाला, पिता जनक होता है। ठीक है, कनक मतलब होता है सोना और धतूरा। किसी एक का बताना है तो हम तो 2 बता रहे हैं, 3 देखिएगा। स्नेह का दोस्तों प्यारा, स्नेह का प्यारा होता है, प्यार होता है, और दोस्तों चिकना होता है। ठीक है, चिकनाई स्नेह होता है। अब देखिएगा घ नंबर दोस्तों इसका, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखिएगा जिसकी कोई उपमा न हो, क्या होगा, आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, क्या होगा, तो आप सब कहेंगे सर जी इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों देखिएगा इसका राइट आंसर सी ही क्या हो जाएगा, अनुपम है। ठीक है, अनुपम। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर, 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं।
दशाब्द बोलते हैं, दशाब्दी बोलते हैं, या दोस्तों आब्दी बोलते हैं, या सहस्त्राब्दी बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे कि सर जी इसका शताब्दी हो जाएगा क्या राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 7वें का देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण। अब दोस्तों ये आपका क्या है, आप सब देखेंगे निबंध का आता है, कितने 10 नंबर में आता है। देखिएगा 10 नंबर में दोस्तों क्या है, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, नैतिक शिक्षा का महत्व हो गया, खेलकूद हो गया, और दोस्तों सोशल मीडिया का अभिशाप या वरदान। ठीक है, तो हम जनसंख्या नियंत्रण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या नियंत्रण। देखिए प्यारे बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण क्या है ये आप सब अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए जनसंख्या एक क्या है, जगह पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर प्रयोग करने वाले शब्द हैं। प्यारे बच्चों ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखिएगा भारत भारत में जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। सुरसा का मुंह समझ रहे हो, जो समुद्र में मिली थी जब हम भगवान हनुमान जी जो थे, मतलब बजरंगबली जो थे, वो जा रहे थे जब लंका, तो सुरसा वहीं समुद्र में मिली थी, जो निकली थी, बहुत बड़ा मुंह फैलाई थी, फिर उसके अंदर गए थे वो, फिर निकल के आए थे किसी तरह, समझ रहे हो। तो ये दोस्तों होती है। तो वही उसी तरह दोस्तों क्या हो रहा है, उसकी मुंह की तरह ये भी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जनसंख्या में इंडिया जो है वो विश्व का दोस्तों बिल्कुल आप सब समझ सकते हो नंबर 1 पे पहुंच गया है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं, ये आप सब दोस्तों बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिएगा, हम इसका दोस्तों दे देंगे पीडीएफ। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये थोड़ा लंबा है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला स्रोत क्या है, ये भी यहाँ पे है। उसके बाद प्यारे बच्चों जलवायु, साधन, सारे बारे में दोस्तों इन सब के बारे में हम लिखे हैं। यहाँ देखिएगा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक क्या हैं, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ये भी प्यारे बच्चों आप सब आराम से पढ़िएगा। और दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण का विधियाँ, ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस इतना ही आप सब तैयार करिएगा। और दोस्तों अब देखिएगा, अब इसमें कुछ और भी है। शिशु की मृत्यु दर, यानी बच्चों की जो मृत्यु दर है वो क्या है, 2 बच्चों के मापदंडों की अपनाना। ठीक है, ये प्यारे बच्चों। और दोस्तों देखिएगा आपका बाल विवाह का नियंत्रण, ये, और दोस्तों परिवार नियोजन, ये भी, और दोस्तों उपसंहार, ये प्यारे बच्चों। बाल विवाह रोका गया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्यारे बच्चों जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से बढ़ी थी। ठीक है, बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ी थी जब बाल विवाह दोस्तों शुरू हुआ था, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी थी। और ये दोस्तों बहुत दिनों तक बाल विवाह चला था, बहुत टाइम तक। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, साथ ही दोस्तों बताइएगा कि आपको दोस्तों कैसा दोस्तों यह वीडियो लगा। और दोस्तों अपने सभी मित्रों में प्लीज़ एक बार जरूर शेयर करिएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, बिल्कुल आप दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को दिल के आंसू से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।